अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी मैं अब दोबारा से अपनी वीडियो में आई हूँ वॉइस ओवर, क्योंकि आप लोगों ने इतनी ज़्यादा मैसेज किए, इतना ज़्यादा आप लोगों ने इंसिस्ट किया कि मैंने अपना वॉइस ओवर क्यों नहीं किया। तो जिसकी वजह से मुझे दोबारा से वीडियो को जो है वो अपलोड करना पड़ रहा है विद माई वॉइस ओवर। बस कुछ गला ख़राब होने की वजह से मैं अपना वॉइस ओवर नहीं कर सकी वीडियो में, और मैं इसमें आप लोगों से बात नहीं कर सकी थी। तो जी आज मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ अपनी शॉपिंग, जो कि मैंने की है B&M से और रेंज से। और आप लोगों को पता है कि ये जो शॉपिंग है ना, ये तो हम सब औरतों की कमज़ोरी होती है, चाहे वो ग्रॉसरी हो, चाहे वो घर की चीज़ें हों, चाहे वो कपड़ों की शॉपिंग हो या शूज़ की शॉपिंग हो। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल का जो बटन है वो ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि आपको जो मेरा न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग मुझे ईजीली वॉच कर दें। माशाल्लाह वेदर बहुत ही नाइस था। यूके में बहुत बहुत माशाल्लाह से गर्मी थी, और हम लोग जो है बस अब जा रहे थे। सबसे पहले सोचा था कि B&M पे चले जाते हैं, वहाँ पे जाके पहले शॉपिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग रेंज पे जाएंगे। तो बेसिक हम लोगों का सिर्फ आइडिया नहीं था कि रेंज पे जाने का, सिर्फ हम लोगों ने B&M से ही शॉपिंग करनी थी। और बल्कि शॉपिंग का तो कोई इरादा था ही नहीं, सच बताऊं तो बिल्कुल हम लोगों का कोई इरादा था ही नहीं। जस्ट हम लोग ऐसे बस वेदर को एंजॉय करने के लिए बाहर निकले। तो मैंने सोचा कि चलो B&M पे जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर क्या स्पेशल आया हुआ है, कुछ नया आया हुआ है या नहीं आया हुआ। तो बस इसी वजह से गई। और जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो आपको पता ही है कि अब हम लोग कुछ ना कुछ ले ही लेते हैं, चाहे अपने आप को जितना मर्जी कंट्रोल करें, लेकिन होता ही नहीं है कंट्रोल, क्या करें। टाइम भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट ही था, क्योंकि एक्चुअली ना 7 o'clock ऑलरेडी हो चुके थे और 8 o'clock पे जो है सब शॉप्स बंद हो जाती हैं। लेकिन ये जो B&M था, जो जहाँ पर हम लोग गए थे, ये 9 o'clock क्लोज़ होता था। तो एनीवेज मुझे मेरे पास टाइम था इसमें यहाँ पे देखने के लिए कि यहाँ पर क्या न्यू आया। लेकिन बस ये इस B&M पे क्या है कि यहाँ पे नर्सरी नहीं है। जो मेरा मोस्ट फेवरेट सेक्शन है ना, वो है नर्सरी का। B&M पे जो है ना, मोस्ट जो फेवरेट यहाँ पे मेरी जो चीज़ें, यहाँ पे जो लैंप्स होते हैं ना, ये बहुत ही प्यारे होते हैं। और बड़ी ही इनके ऊपर उन्होंने अच्छे तरीके से ना इसके ऊपर उन्होंने काम किया होता है, और बड़े नाइस होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, बड़े अट्रैक्टिव होते हैं। और दिल करता है कि बस बाय कर लो फटाफट ना। लेकिन ये मेरे किसी रूम से मैच नहीं हो रहा था। पिंक वाला मैच हो रहा था मेरी बेटी के रूम से, लेकिन अभी वो जो है जगह नहीं थी वहाँ पर रखने के लिए। बस मैं देख रही थी कि बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें। तो मैंने यहाँ पे एक भी रिसेंट लिए थे 2 ब्लैक कलर के ना लैंप लिए थे, बहुत ही नाइस थे। वो मैंने अपने लिविंग रूम में रखे हुए थे। फिर वहाँ से मैंने उठाकर जो है वो बैक रूम में रख दिए, क्योंकि मुझे लगा कि वो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे लग रहे पड़े हुए, क्योंकि मेरे रूम में जो है पहले से ही 2 लैंप हैं जो कि मेरे बेड के साथ ही अटैच हैं। तो मुझे ज़रूरत नहीं थी मेरे रूम में रखने के लिए। तो मैंने फिर उठा के वो नीचे जो है ना बैक रूम में रख दिया था। तो बड़ी ही ज़बरदस्त आई हुई थी और अच्छी कलेक्शन आई हुई थी यहाँ पे। B&M का ये है कि प्राइसेस अच्छी होती है, रिजनेबल होती हैं। लेकिन अब आजकल मैं देख रही हूँ कि इनकी प्राइसेस जो सी हैं डेकोरेशन पीसेस की, वो इन्होंने कुछ थोड़ी ज़्यादा कर दी हैं। तो लेकिन फिर भी देखा जाए तो रिजनेबल है, क्योंकि क्वालिटी इनकी अच्छी होती है, नाइस होती है। और ये नहीं है कि आपकी चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं, नाइस होती हैं। लेकिन ये है कि चलो सही है, प्राइस भी ठीक है, रिजनेबल प्राइस होती हैं। किसी किसी चीज़ की जो है प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होती है। अच्छा, मुझे ये बहुत पसंद आई थी, ये कैंडल्स का तो मुझे बस क्रेज़ है ना। बस मेरा दिल करता है हर रूम में एक एक पड़ी हुई हो कैंडल। हर चीज़ का ही क्रेज़ समझ ले, मुझे तो हर चीज़ का ही क्रेज़ है। जो भी नज़र आ जाता है मेरा दिल करता है मैं इसको ले लूँ। तो ऐसे ही है बस। अच्छा, एक बात बताऊँ कि मैं तकरीबन 1 मंथ से ज़्यादा हो गया है कि मैं मुसलसल यही वाली चीज़ें देख रही हूँ B&M पे। जो यहाँ पर ये पड़ी हुई है ना बेडिंग की, कुशन्स की, यही वाली सेम चीज़ें 1 मंथ से ज़्यादा हो गया, बल्कि हाँ 2 मंथ हो गए आई थिंक। क्योंकि 2 मंथ पहले मैंने यहाँ से बेडिंग बाई की थी ग्रे कलर की और पिंक कलर की। तो अभी भी देख रही हूँ कि वही पड़ी हुई है। बस मस्टर्ड कलर जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था मुझे, मेरा दिल कर रहा था कि मैं चेंज करूँ, मस्टर्ड कलर ले लूँ। तो बस मैं फटाफट आप लोगों को दिखा रही हूँ कि यहाँ पर बेसिकली क्या आया हुआ है, क्योंकि ये सारा कुछ जो है वो 2-3 महीने से ही आया हुआ था, ओल्ड था। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया, जो न्यू था वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अच्छा, इस सेक्शन में जब मैं आई ना, मुझे ये प्लेट इतनी ज़्यादा अच्छी लगी, इनके साथ काफ़ी कुछ था। तो लेकिन मुझे सिर्फ प्लेट्स ही चाहिए थी, ताकि जो है ना कैजुअल यूज़ के लिए प्लेट्स चाहिए थी, साथ में मुझे चाहिए थी इनकी जो छोटी वाली प्लेट्स होती हैं वो। लेकिन जो बाउल्स थे ना, मुझे मेरे हस्बैंड कहने लगे कि तुम ये पूरा सेट ही उठा लो, जिसमें बाउल भी हैं और इसमें प्लेट्स भी हैं और बड़ी प्लेटें भी हैं। तो मैंने फिर वो उठा तो लिया, लेकिन वो क्या था कि वो 4 पीसेस थे। 4 बड़ी प्लेटें थी, 4 छोटी थी और 4 बाउल थे। तो फिर मैंने क्या किया कि वो पूरा एक सेट भी उठा लिया, साथ में मैंने 2-2 प्लेटें जो है वो एक्स्ट्रा उठा ली थी। तो इस तरीके से फिर मेरा 6 का हो गया, क्योंकि हम लोग घर में 6 मेंबर्स हैं। तो मुझे तो 6 में ही चाहिए था, तो फिर मैंने 6 में ही उठा लिया उसको। पूरा एक बॉक्स भी उठा लिया था और साथ में हमने 2-2 प्लेटें जो है वो एक्स्ट्रा उठा ली थी। अच्छा, ये जो लेडर है ना, ये मुझे इतनी पसंद आई, इतनी ज़्यादा कि बस मेरा दिल किया कि मैं इसको फौरी तौर पे बाय कर लूँ। लेकिन मैं इसको सोच रही थी कि रखूँगी कहाँ पे, क्योंकि जगह नहीं है बिल्कुल भी घर में ना कि इसको कहाँ रखने के लिए। पहले तो इसकी मुझे जगह बनानी पड़नी थी, सोचनी पड़नी थी, उसके बाद मैं इसको लेके जाऊँगी।
लेकिन मैंने सोच लिया था कि ये मैंने लेनी है हर हालत में, और मैं ये इंशाल्लाह लूँगी भी ज़रूर, क्योंकि बिल्कुल मैं काफ़ी दिनों से ढूंढ रही थी कि मुझे मिल जाए, लेकिन पहले ये आई नहीं थी B&M पे। अब मैंने देखी है कि ये अब B&M पे आ गई है लेटर, क्योंकि अक्सर मैं देख रही होती थी कि होम डेकोरेशन की चीज़ों में लोगों के घरों में ना ये लेटर पड़ी होती है, कॉर्नर पे उन्होंने लगाई होती है, वो इतनी प्यारी लग रही होती है, इतनी नाइस लग रही होती है ना। तो बस फिर हम लोग B&M शॉपिंग करने के बाद रेंज पर आ गए देखने के लिए कि यहाँ पर क्या न्यू आया हुआ है। तो बस जैसे मैं रेंज में आई तो मेरी तो आंखें खुली रह गई ना देखकर, कि वहाँ पर मेरी जो एक याद थी वो ताज़ा हो गई। आपको पता है ये क्या है, ये वेस्पा है, और ये एक वेस्पा स्कूटर होता है, और मेरे अब्बू के पास होता था, और हम लोगों को याद है कि इस वेस्पे के ऊपर हम लोग सारे बहन भाई जो है वो चढ़ जाया करते थे जैसे ही अब्बू आते थे घर पे, और उनको बोला कि हमें बाहर लेकर जाए, और हम लोग इतना इंजॉय करते थे ना इस स्कूटर पे बैठकर। तो इसको देखते सारे मेरा बस हुआ कि मैंने अपने हस्बैंड से बोला ये मैंने लेना है। वो मुझे बोलते हैं इसको लेके कहाँ रखोगी क्यों, मैंने कहा इसको तो ज़्यादा ये प्यारा इतना खूबसूरत था, और इसकी जो प्राइस थी वो आई थिंक 85 पाउंड थी। तो यहाँ पर मुझे ये बहुत पसंद आया था, ये जो होम लिखा हुआ था ना ये मैंने बाई किया था, क्योंकि ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जो मैंने मार्बल की प्लेट्स ली थी ना B&M से, ये बिल्कुल उसके साथ एक्यूरेट मैच हो गया था। तो फिर मैंने ना देखा ही जैसे, तो मैंने कहा नहीं ये तो मैंने लेना है, फिर मैंने उसको तो उठा लिया था। तो बस फिर हम लोग उसके बाद अपनी शॉपिंग सारी कंप्लीट करने के बाद जो हमने लेना था, जो नहीं लेना था, वो भी हम लोगों ने लिया। उसके बाद हम लोग घर आ गए। घर आते सारी मैंने बस फिर चीज़ें ओपन की, बच्चों को दिखाई कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ, क्योंकि बच्चों को भी बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि मम्मा क्या लेकर आई है। मैंने ये बाय किया, एक मुझे बिन चाहिए था, तो ये अच्छा बिन मिल गया था मुझे ना B&M से। तो इसकी प्राइस थी 35 पाउंड, 34.99, 35 पाउंड कर लें आप ना। तो 35 पाउंड का मुझे बिन मिल गया था, अच्छा था, ये भी नाइस था, 50 लीटर का था। तो पहले वाला जो था वो इससे ज़्यादा थोड़ा छोटा था, तो वो बहुत जल्दी फिलअप हो जाया करता था, तो वो उसको मैंने फिर उठा के रख दिया था किसी और जगह पे। और ये मैंने फाइनली बाई कर लिया था मार्बल की जो पूरा सेट था, और इसके साथ ही मैंने ना एक्स्ट्रा में ली थी, प्लेट्स भी ली थी, और साथ में मैंने ये मैचिंग होम वाला जो लिया था, बॉक्स लिया था, ये बहुत नाइस था। तो मैं बस ओपन करके दिखा रही थी बच्चों को, वो बड़ा एक्साइटेड हो रहे थे, मामा हाँ वाकई ये तो बिल्कुल सेम मैच हो गया प्लेट्स के ना। मैं उनको दिखा रही थी कि ये देखो ज़रा प्लेट्स के साथ मुझे मिल गया है। तो आजकल वैसे भी बच्चों को भी बहुत क्रेज़ हुआ हुआ है, वो जो भी चीज़ बाय करते हैं ना वो कहते हैं कि इसमें मार्बल होना चाहिए, मार्बल की एक लुक आनी चाहिए। ये जो बॉक्स मिला था ये हमें 20 पाउंड का मिला था, और इसके अलावा जो हमने साथ में एक्स्ट्रा प्लेटें ली हुई थी, वो बड़ी प्लेट जोन सी थी वो थी आई थिंक 2 पाउंड की, और जो छोटी वाली थी वो 150 की थी। तो इस तरीके से ये हुआ कि चलो मेरा पूरा सेट जो है 6 प्लेट्स का वो कंप्लीट हो गया। बाउल मुझे नहीं मिला एक्स्ट्रा में, तो बाउल मैंने नहीं लिए, बाउल फॉल ही थे, तो इस वजह से फिर बॉल्स रह गए थे ना। तो उसके बाद मैंने बच्चों को बिन ओपन करके दिखाया। बच्चों को बिन में इतनी ख़ास इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मैंने उनको फिर भी दिखाया कि ये देखो भाई ये मैं बिन लेकर आई हूँ, और इसका क्या सिस्टम है। ये टच सिस्टम बिन था, जस्ट इसको टच करते थे ये ओपन हो जाया करता था। तो नाइस, अच्छा था ये भी ना। 50 लीटर का मैंने लिया था, 34 आई थिंक मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, 34 एंड 99 तो 35 पाउंड का था ये। और ये लास्ट पीस ही पड़ा हुआ था, तो मैंने फटाफट इसको उठा लिया। मैंने कहा चलो लास्ट पीस है, और 50 लीटर का मेरे घर के हिसाब से, जितने घर के हम लोग मेंबर्स हैं, हम लोग 6 मेंबर्स हैं, तो आई थिंक ये ठीक था हम लोगों के लिए। लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे नहीं इससे बड़ा चाहिए था, इससे बड़ा लेके आती। तो एनीवेज़ मुझे तो वहाँ पर ये लास्ट पीस मिला, तो मैंने कहा चलो मैं यही उठा लेती हूँ, यही वाला ले लेती हूँ। और वैसे भी वहाँ पर इससे बड़ा तो था ही नहीं ना, ये 50 लीटर का ही सबसे बड़ा पड़ा हुआ था। तो जी बस यहाँ पर मेरा काम ख़त्म हो गया, और मेरे हस्बैंड का काम स्टार्ट हो गया, क्योंकि जो सिंक यूनिट है ये मुझे असम्बल करने नहीं आता, ये वही असम्बल करेंगे। सिंक यूनिट मेरे हस्बैंड उठा के ले गए, और मैंने जो टेबल पे है ना जो सारी जो चीज़ें लेकर आई हुई थी, प्लेट्स वगैरह और होम, ये सब कुछ यहाँ पर लगा दिया देखने के लिए कि इसकी कैसी लुक आएगी। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा ये। और अब हम जोड़ते हैं जी सिंक यूनिट को, ठीक है। अच्छा, हमारे घर में तो ऐसा होता है कि जब भी कोई चीज़ असम्बल करनी होती है ना, या कुछ भी आया होता है, तो हमारे सारे घर के जो मेंबर्स होते हैं, सारे बच्चे वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं देखने के लिए कि इसको कैसे करेंगे। और हर कोई बंदा जो है वो अपनी ही बता रहा होता है फनकारी कि यहाँ पे इसको ऐसे करना है, अब इसको ऐसे करना है, बस इसको ऐसे करना है। बहुत आसान सा था, बहुत इजीली हो गया। तो बस पहले वो रूम में लगे हुए थे, फिर वो सारा सामान, क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनको तंग कर रहे थे। तो स्पेशली जो मेरा छोटा बेटा है ना, वो तो बहुत ही बार बार तंग कर रहा था, कभी कोई चीज़ उठा के भाग रहा था, कभी कोई चीज़ उठा के भाग रहा था। तो वो फिर मेरे हस्बैंड जो है वो सारा सामान उठा के गैरेज में ले गए, और गैरेज में भी मेरा बेटा आ गया और ये आके वहाँ पर जो है वो साइकिलिंग करने लग गया। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे मैं इसे जान नहीं छुड़वा सकता। तो एनीवेज़ वो बस लगे हुए थे जोड़ने के लिए इसको। इतना आसान था, मुश्किल नहीं था, बहुत इजीली हो गया था। बस इसके कुछ पेच वगैरह थे, उसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर करना था एडजस्ट। तो उसके बाद इनको यहाँ पे थोड़ी देर के बाद जो है वो मेरी ज़रूरत पड़ गई। उन्होंने मुझे बुलाया कि मेरे साथ आओ यहाँ पर आके डोर, क्योंकि जिस वक्त डोर लगाने थे उस वक्त 2 लोगों की हेल्प की ज़रूरत थी। तो उस वजह से उन्होंने मुझे बोला कि तुम पकड़ो
और मैं जो है इसकी डोर प्रॉपर तरीके से इसको कवर करता हूँ। आप लोग देख रहे होंगे कि गैरेज में यहाँ पे बेड भी पड़े हुए हैं। एक्चुअली बेड इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि जब हमने घर मूव किया था तो हम लोगों ने न्यू बेड वगैरह लिए थे, तो जो ओल्ड बेड थे वो हम लोगों ने गैरेज में रख दिए क्योंकि वो बिल्कुल ठीक थे, उनको कुछ भी नहीं था, तो इस वजह से वो रख दिए वहाँ पर कि चलो कभी यूज़ में आ सकते हैं। अच्छा, मैंने ना यहाँ पे गैरेज में ना साइकिलिंग रखी हुई है ताकि मैं यहाँ पे कभी कभी साइकिलिंग कर लिया करूँ। लेकिन यकीन करें कि मैंने कभी नहीं की क्योंकि टाइम भी नहीं मिलता बिल्कुल भी, और आई थिंक घर में अगर आपके पास कोई चीज़ हो ना तो आप लोग उसको यूज़ ही नहीं करते। जबकि आप लोग जिम में जाओ तो आप लोगों का वहाँ पर दिल करता है कि हाँ आप लोग करो प्रॉपर तरीके से, लेकिन घर में तो ये रखना फिजूल है। तो हम लोगों को गैरेज अच्छा सेट हुआ हुआ है। यहाँ पर हमारे पास किचन भी है गैरेज के अंदर ही ना। अगर हम लोगों ने जैसे गर्मियों में यूज़ करना हो तो गर्मियों में किचन ये वाला हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि साथ ही गैरेज का जो डोर है वो गार्डन का डोर है जो वो ओपन हो जाता है, तो इजीली वहाँ पे हम लोग ओपन करके गैरेज के डोर को तो हम लोग जो है वहाँ पर इसको कुकिंग वगैरह कर सकते हैं। तो जी बस ये हमारे यहाँ पर डोर लग रहे हैं अब, और डोर जो हैं वो बड़े डिफ़िकल्ट थे वैसे सच बताऊँ तो, क्योंकि इसको एडजस्ट करना ज़रा मुश्किल हो रहा था क्योंकि जो क्लिप्स है ना ये क्लिप बिल्कुल भी एडजस्ट हो ही नहीं रहे थे हम लोगों से ना। अच्छा, जब हमने पूरा इसको असम्बल कर लिया तो बाद में पता चला कि इसके जो डोर थे वो हम लोगों ने गलत तरीके से जोड़ दिए थे। जो उसका हार्ट था वो डाउनवर्ड्स जा रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसे ही रहने दे, कोई बात नहीं, खैर है, क्योंकि उस वक्त हम लोगों को बस स्टेमिना जो है वो ख़त्म हो चुका था, और ये फाइनली जो है वो हम लोगों ने इसको इस तरीके से ही लगा दिया था। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी न्यू व्लॉग में मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।